7:30 ग्रामवासियों ने 2 घंटे की गौ कथा सुनकर निवेदन किया कि पूरे गांव को लाभ मिले, इसलिए आज शाम को 7:30 बजे दोबारा से कपास मंडी में 1.5 घंटे की गौ कथा रखी गई है। मेरे प्यारे व्यापार भाइयों, आज ठीक 7:15 बजे सब अपनी दुकानें बंद कर ले। नींद निकाल दो, खाना पीना खा लो, जो कुछ करना अच्छा। के हृदय में विराजमान परम पिता परमात्मा को भी मेरा राम राम। रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक उत्पन्न नहीं होता, सत्संग के बिना विवेक उत्पन्न नहीं होता। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं और सत्संग राम की कृपा के बिना नहीं। जब जीवात्मा का पुण्य संचित होता है तब परमात्मा उस पर अनंत महती कृपा करके उसे सत्संग का सौभाग्य प्रदान करता है। हम लोग भाग्यशाली हैं जो हम सत्संग सुनने आए हैं। और सत्संग भगवान का नहीं, भगवान की भी भगवान गौ माता का, और वो भी एक बार नहीं 2-2 बार। इससे यह सिद्ध होता है, यह तय होता है कि हमारा पुण्य ज्यादा बढ़ा हुआ है, हमारा पुण्य इकट्ठा होया हुआ है। इसलिए परमात्मा हम पर बहुत बड़ी कृपा करके हमें गौ सत्संग का श्रवणपान करने के लिए 2-2 अवसर प्रदान किए हैं। मेरी प्यारे सज्जनों, सत्संग से व्यक्ति का विवेक जागृत होता है। विवेक किसे कहते हैं? बुद्धि का वो उच्च स्तर जिसे व्यक्ति ये जान ले कि मेरे लिए क्या सही है और मेरे लिए क्या गलत है। इसको जान ले और जानकर गलत को त्याग दे और सही को मान ले, इसे कहते हैं विवेक। मेरे लिए क्या सही है और मेरे लिए क्या गलत है, इसे कहते बुद्धि। सही और गलत का निर्णय करने की जो क्षमता होती वो कहलाती बुद्धि, और ये जानवर में भी होती। कुत्ते के सामने रोटी लेकर खड़े हो, कुत्ते को पता है कि मुझे रोटी देगा, वो पास में आएगा, मगर डंडा लेके खड़े होगे तो कुत्ता भाग जाएगा। उसे पता है कि मुझे ये भी लठ मारेगा। ये तो जानवर भी जानता है। अरे शराबी को पता है शराब मेरे लिए गंदी चीज है, मैं शराब पीऊंगा मेरा पैसा बिगड़ेगा, मेरी समाज में इज्जत खराब होगी। कहीं दारू पी के नीचे गिर गए तो कुत्ता भी मेरे ऊपर टांग करके पेशाब करके जाएगा, घर वाले मेरे से दुखी रहेंगे। ये सब बातें वो शराबी जानता है। और शराब छोड़ दूंगा तो ये अच्छा रहेगा मेरे लिए, ये भी शराबी जानता है। ये नहीं कि वो जानता नहीं, अच्छा और बुरा तो शराबी भी जानता है। ये उसके पास केवल सिर्फ बुद्धि है, बुद्धि सभी के पास है, मगर उनके पास विवेक नहीं है। जिस दिन विवेक जागृत हो गया तो शराबी के शराब को छुड़ाने के लिए ना तो किसी साधु संत महात्मा की आवश्यकता है, न किसी दवाई की आवश्यकता, ना किसी के आशीर्वाद की। बस उसके पास विवेक नहीं है कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। इसे तो वो जानता है मगर मानता नहीं है, गलत को छोड़कर सही को मानता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास केवल सिर्फ बुद्धि है, विवेक नहीं है। और विवेक कैसे जागृत होगा? बिनु सत्संग विवेक ना होई। सत्संग के बिना हमारा विवेक जागृत नहीं हो सकता। अरे मेरी प्यारे सज्जनों, विवेक के बिना उस परमात्मा की उस परम शांति की अनुभूति नहीं हो सकती है। क्या सही क्या गलत इसे जान ले और जानकर गलत को त्याग दे तत्क्षण, और सही को मान ले उसी क्षण,
जब गलत को त्यागेगा और सही को स्वीकार कर लेगा तो बोलो दुख रहेगा, और दुख नहीं रहेगा तो फिर रहेगा क्या? सुख, शांति। तो इसलिए रे प्राणी, तू सत्संग में जा, तेरी दूषित मलिन बुद्धि को धो करा, तेरे विवेक को जागृत कर, उस परम तत्व से जाकर मिल जा, उस परम सुख में जाकर विलीन हो जा। वो परम तत्व, वो परमात्मा कैसा होता है? किसने देखा? कभी आपने देखा? भैया आवाज ज्यादा कंपन कर रही, मुझे लग रहा है कि आवाज गूंज रही, समझ कैच नहीं कर पा रहे, है ना? समझ में आ रही सारी बातें? थोड़ा गूंज रही है ना? गूंज रही है कि मैं बोलूंगा, सामने वालों की एक्शन मुझे प्रतीत करा देती है कि वो कितना समझ में आ रहा है। भैया थोड़ी कंपन ज्यादा कर रही है। राम ओम श्री राम, जय जय राम। हल्की गेंद दो, हल्की सी, मीट बढ़ाओ। राम। परमात्मा कैसा होता है? किसी ने देखा? किसी ने जाना? जानना चाहते हो? क्या उसके पास जाना चाहते हो? कौन कौन चाहता? हाथ खड़ा करना। उसके पास जाना है तो फिर सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। इतना सस्ता सौदा नहीं है रे जो आप इसे अपना बना लोगे। इसके बदले में ये जो दिख रहा है इसे छोड़ना पड़ेगा। छोड़ दोगे? है पक्का? सोच लो पहले। अरे छोड़ना एक अलग, अगर छोड़ दूंगा अलग। और नीचे करो हाथ, एक बार उसके पास ले ही चलता हूं। चित्त आनंद सत्य, यानी सत्य भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में जो सदा रहे उसे सत्य कहते हैं। चित्त यानी चैतन्य स्वरूप, सुख और दुख की जो अनुभूति करता है, जो चेतना है, जो चैतन्य है, वो चित्त है। वो सुख जो एक बार मिल जाए फिर कभी खत्म ना हो। और दूसरा परांठा खाया, फिर कैसा स्वाद आया? ठीक। फिर तीसरी कटोरी खीर, तीसरी परांठा खिलाया, फिर कैसा स्वाद आया? बस। चौथी कटोरी, चौथा परांठा और खिलाया, फिर क्या रहा? और मैंने 5 कटोरी खीर और 5वां परांठा भी आपके रख दिया, फिर क्या होगा? बोलो। भूख थी आपके 3 की, चौथा रख दिया, मन को मार के खा लिया, मगर 5वां खिलाया तो दुख देती है। ध्यान रख लेना इस बात का। सुख का विलोम क्या होता माताओं? दुख। जिसमें सुख मिल रहा है वो दुख देगा, ये पक्का है। मगर आनंद क्या है? जिसका विलोम हो वो दुख है, और जिसका विलोम नहीं हो, जिसका उल्टा कभी होता ही नहीं है, वो क्या है? ऐसा कौन सा शब्द जिसका विलोम नहीं, उल्टा नहीं होता है, विपरीत नहीं होता है? आनंद। क्या है आनंद का विलोम? क्या है बताओगे? कोई है? आनंद का विलोम क्या होता है? आनंद का विलोम होता ही नहीं है। आनंद का उल्टा तो वो है। वो क्या है? वो ऐसा सुख है, आनंद, जो एक बार मिल गया फिर कभी खत्म नहीं होवे। आइए उस आनंद, वही परमात्मा है, वही सच्चिदानंद, वही मेरी आत्मा है। आओ उसकी गोद में चलते, एक बार उसकी झलक देख। समय समय पर
नमक और करेले की कड़वाहट डालते रहना चाहिए, क्योंकि ज्यादा अधिक कोई भी चीज तो दुखदाई होती है। प्रेम भी तो दुखदाई है। कोई भी चीज हो, मीठी भी तो दुखदाई है, शुगर हो जाएगा। प्रेम एक रोग पैदा कर जाएगा। इसलिए चाहे अच्छी हो या बुरी हो, कोई भी चीज हो, है तो आखिरकार दुखदाई है। सुखदाई क्या है, आओ सुनो। आप सोए, नींद निकाली, नींद आई, आप सो गए ना, तो एकदम जागे हुए थे आप। अभी आप सब कुछ देख रहे हो। किससे देख रहे हो? आंखों से। सुन रहे हो किससे? कानों से। ठीक है ना? ये किससे दिखता है? दुनिया, इस घर बार संसार किससे देखते हम? इन आंखों से और कानों से सुनते, पक्का। मगर आप सो गए, आपको नींद आ गई, आप फिर भी नींद आने के बाद भी कुछ ना कुछ देखते हो। क्या देखते हो? सपना। इसका मतलब तो आंखें, नाक और कान से भी कोई परे दूसरा है जो देखता है। शरीर तो आपका सो गया था ना, फिर भी उसको देखने वाला कौन था? सपने को सब दिख रहा है। ऐसी ऐसी चीजें देखते जो पहले कभी नहीं देखी। इसका मतलब इस शरीर से भी न्यारा, इस आंखों से भी और कोई है कि नहीं है? नहीं फिर सपने को कौन देख रहा था? आगे बढ़े थोड़ा और, चले उसके नजदीक। यहां तक तो विश्वास हो गया ना, आंखों से भी कोई न्यारा है देखने वाला, कानों से भी कोई परे है जो सुनने वाला है, इस जीवन से भी कोई न्यारा जो बोलता है। ये पक्का है, क्योंकि ये सपना सिद्ध कर रहा है। मगर जब थोड़ी देर बाद में आपको अच्छी बढ़िया गहरी नींद आ जावे, खर्राटे लेने लगो, 2-3 घंटे तक अच्छी बढ़िया नींद ली, आप सो गए पूरी तरह से, आपको सब कुछ दिखना बंद हो गया, सपना आना बंद हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। एक मुर्दे की भांति, एक लाश की भांति, एक शव की भांति आप पड़े थे। आपके ऊपर से सांप भी निकल गया, आपको फर्क ही नहीं पड़ा। कोई मर गया तो भी आपको चिंता नहीं, किस नहीं। अर्थात एक शव मुर्दे की भांति पड़े थे ना। मगर जैसे आप उठोगे, मर जाओगे, कुछ नहीं पाओगे। जो पाना जीते जी पाना, मरने के बाद किसने देखा स्वर्ग है कि नरक है? बोलो गो माता की। तो किसी आवाज खोल, मुझे जोर से बोलना पड़ रहा है इसमें। जब हमें गहरी नींद आ जाती है, हमारा शरीर एक मूर्छित अवस्था में पड़ा रहता है, हमें कुछ भी भान नहीं रहता, हमें कुछ भी ध्यान नहीं रहता है। मगर जैसे हम सुबह उठते हैं, उठते ही बोलते हैं, आहा हा, आज तो बहुत बढ़िया नींद आई। कहते कि नहीं कहते हो कि आज तो बहुत बढ़िया नींद आई, बहुत अच्छी नींद आई। अब भाई तू तो लाश की भांति पड़ा था, मुर्दे की भांति पड़ा था, तेरे बाहर क्या हो रहा था? तो सो रहा था तब, इसका तुझे पता नहीं। फिर बता कि बहुत बढ़िया नींद आई, बहुत अच्छी नींद आई, इसको किसने देखा? बहुत बढ़िया नींद की स्थिति बता। क्या बता पाया आज दिन तक कैसी नींद थी? कैसे उसके हाथ पैर थे? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही माता? या सुख दुख में मर रहे हो अभी तक? आगे बढ़ दो थोड़े, भूल जाओ तो घर बार को। अब अर्थात उस गहरी नींद को देखने वाला, उस गहरी नींद को जानने वाला कोई ना कोई दूसरा है। कोई ना कोई तो दूसरा, वो कौन है? वो कौन है जिस अच्छी नींद को, उस गहरी को जाना, उस गहरी नींद को पहचान पाया? वो कौन था? वो मैं। वो कौन था? उस गहरी नींद को जानने वाला कौन था? मैं। अर्थात वो आनंद, वो कौन है? वो परमात्मा है।
शब्द, रूप, रस, गंध से परे, जिसका सिर्फ अनुभव कर सकते, उसे कभी शब्दों से बयां नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, वो होता है परमात्मा। उसमें ना तो कभी सुख होता है और ना कभी दुख होता है। सिर्फ एक ऐसी अखंड शांति होती है जिसमें ना तो किसी के आने का उत्साह और ना किसी के घूमने का डर।